इधर सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आजमगढ़ में कहा, बेटी बेटी होती है और उसका सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि सपा प्रमुख की बेटी के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। मैंने तत्काल पुलिस से कहा कि एफआईआर दर्ज करो। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कहा, हम तो संस्कार में पले बड़े हैं जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी होती है, गांव की बहन सबकी बहन होती है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हैं तो अपने चेलो चपाटों को भी उपदेश दे दो कि अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखें। टिप्पणी करने से पहले खुद भी सोच लिया करें। योगी ने कहा, सपा के लोग बहनों, दिवंगत लोगों, वरिष्ठ नेताओं, बेटियों और बुजुर्गों के प्रति किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश जी उन्हें समझाइए। अगर नहीं समझते हैं तो हमारे हवाले कर दीजिए, हम उन्हें समझा देंगे। दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है। लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। चाहते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को, क्योंकि अखिलेश जी की बेटी है, क्या लेना देना था, जाने देते, इग्नोर करते, लेकिन नहीं। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया, मैंने पुलिस को कहा एफआईआर दर्ज कीजिए। ऐसी ही बातें करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों का दिल जीत लेते हैं और सीधा दो टूक क्या भी देते हैं कि अगर ऐसे लोग आपसे संभल नहीं रहे तो हमारे हवाले कर दो। यानी बेटी किसी की भी हो, वही बर्ताव उनके साथ किया जाएगा, वही रवैया उनके साथ अख्तियार किया जाएगा जो ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा, गांव में बचपन से ही हमें सिखाया गया है, गांव की बेटी बेटी है, गांव बहन बहन है। तो इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वाकई इस बार तारीफ, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात की। अनूप मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम समझते हैं पूरा मामला। तो खैर सोशल मीडिया पर अनूप वायरल है ही कि उनकी बेटी को लेकर किस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा बहुत कम ही होता है कि विपक्षी नेता जिनके सामने बिल्कुल समकक्ष आप जब विरोधी होते हैं तो इस तरह की बातें करें। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हम चर्चा करते हैं तो कई मर्तबा उन्होंने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि जब लोग उनकी सराहना करते हैं, उनके व्यवहार की तारीफ करते हैं और उनके गुस्से की भी सराहना करते हैं, जब वो वहां अपना एक तरीका बताते हैं कि नहीं संभल रहा है तो हमारे हवाले कर दीजिए। देखिए, राजनीति है, राजनीति में कोई ना दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। और रही बात अखिलेश यादव की बेटी की टिप्पणी की बात, तो शुरुआत यहाँ से होती जब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर के जो चंदे का गमन का मामला था, वो चंदे का गमन उठाया था। उसके बाद ही सोशल मीडिया पर अदिति यादव जो अखिलेश यादव की बेटी है, उनके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार करना शुरू हो गया। यानी कि जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चंदे में गमन का आरोप लगाया, उसके बाद आदिति के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने लगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री आज आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समर्थक काफी नाराज थे और उन्होंने कहा कि खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि इस मामले में मुख्यमंत्री की चुप्पी आखिर क्यों साधे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आज जनसभा को संबोधित कर रहे थे आजमगढ़ में। उस सभा को संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया तो उसके बाद ही लखनऊ कानपुर के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज हो गया। 3 नामजद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री ये बातें इस संदर्भ में कर रहे थे कि जो नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम था, जिसमें विपक्ष की वजह से वो पास नहीं हो पाया था, जिस बात को लेकर मुख्यमंत्री का इशारा था कि उस समय वो वहां पे अगर पास कर दिए होते तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पेश हो गया था। उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये बातें कर रहे थे कि उनको उनके जिसके जहां पे वो पले हुए हैं, वहां पे गांव की बेटी बहन, वो सभी की बेटी बहन होती थी। लेकिन
अखिलेश यादव जिस संस्कार में पले हैं वो संस्कार ऐसे नहीं है, इसलिए वो सीधे तौर पर अखिलेश यादव को कह रहे थे कि वो भी अपने जो लोग हैं वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेले चपाटे से कह रहे थे। हालांकि जो भी अखिलेश यादव के करीबी है वो अपने लोगों को समझाए, संस्कारित करें। अगर नहीं समझा पाते हैं तो जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा उनके हवाले कर दें। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है, यूपी में महिलाओं बच्चियों और युवतियों को लेकर मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि अगर कोई भी महिला या युवती को अगर किसी चौराहे पे छेड़ता है तो अगले चौराहे पर यमराज रहता है। यानी कि नारी को लेकर, महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री की मंशा साफ है। और यही वजह है कि जनसभा में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा और अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी चेली चपाटों को संस्कारित करें, अगर नहीं कर सकते तो उनके हवाले कर दे। ये साफ नारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो प्रतिबद्धता है वो उन्होंने आज जनसभा में जाहिर की। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तौर पर आईना दिखाने की भी कोशिश की और ये भी बता दिया कि इस तरह का व्यवहार किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं है, फिर चाहे वो अखिलेश जी की बेटी है या फिर कोई आम बेटी या आम महिला।